तो दिल्ली में यमुना नदी का जहरीलापन कितना बढ़ गया है, एक बार फिर से इसे देखने की ज़रूरत है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि ये जहरीलापन इतना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नदी किनारे एक बार फिर से हज़ारों मरी हुई मछलियाँ मिली हैं। 2 दिन पहले ही यमुना के प्रदूषण पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो है, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। इसमें यह सामने आया था कि यमुना में BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर जनवरी 2025 में स्वीकार्य मानक से 42 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। माना जाता है कि एक स्वच्छ नदी में BOD की मात्रा 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि दिल्ली में यमुना के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक नजफगढ़ नाले के आउटफॉल में BOD का स्तर जनवरी 2025 में 127 मिलीग्राम पर लीटर हो गया। कहाँ तो 3 रहना चाहिए, 3 मिलीग्राम पर लीटर, और ये बढ़कर 127 मिलीग्राम पर लीटर जनवरी में था। जनवरी 2023 में ये सिर्फ 53 मिलीग्राम पर लीटर था, जो कि बीते 2 सालों में इतना बढ़ गया है, सबसे ज़्यादा है। यानी कि बीते 2 सालों में ही यमुना में प्रदूषण और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। 2 सालों के अंदर अंदर यमुना का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये मामला और भी चिंताजनक हो गया क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में फिर से हज़ारों मरी हुई मछलियाँ दिखाई दी हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें। मरी हुई मछलियों के दुर्गंध से लोग परेशान थे, लेकिन ये देखिए कि पानी का हाल ये है कि उसमें मछलियां जिंदा नहीं रह सकती। किसानों का आरोप है कि यमुना नदी में हरियाणा से केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण मछलियों की मौत हुई है। अब मछलियों की मौत हरियाणा से आ रहे केमिकल वाले पानी से हो रही है या फिर नदी में जो पहले से मौजूद प्रदूषण है उससे। ये जांच से सामने आएगा अगर ये जांच पूरी हो पाएगी। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी की ये रिपोर्ट। ये मछलियों को आप देख रहे होंगे कैसे ये यमुना नदी है, और यमुना नदी में ये मछलियाँ ऐसे ही ये आप देख सकते हैं मरी पड़ी हैं। क्या रीज़न है इसका? वो रीज़न साफ तौर पे बताया जाता है कि जो 8 नंबर कहते हैं, जो यहाँ के लोग हैं कहते हैं 8 नंबर जो नहर है जो हरियाणा की तरफ से आती है, उसके अंदर केमिकल का पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन मछलियों का ये हाल हो जाता है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए किसान भी हैं, इधर आ जाइए रविंद्र जी, उनसे भी हम ये बात करेंगे। कैसे आप जब हमेशा क्या इसी वक्त में होता है, क्या होता है मेन चीज़ इसके अंदर, क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हमें देखने को मिली? इसमें जब जब भी ये पानी छोड़ेंगे नहर का, हाँ, गंदा पानी, हाँ, जब केमिकल का, हाँ, सोनीपत की नहर का जब पानी छोड़ेंगे जब ही मछली मरेगी इसमें। अच्छा। और जब ही पानी में बदबू होगी। हाँ। इस पानी में इतनी बदबू है कि इसको आदमी हाथ भी नहीं धो सकता, और खुजली और हो जाएगी जिस जो हाथ शरीर को देगा। हाँ, तो ये पानी पहले क्या, ये पहले कब, कितने वक्त पहले की बात आप मुझे एक बार बता रहे थे कि लोग पानी ऐसे पी लिया करते थे, तो कब की बात है ये 78 से पहले पानी जो था, हाँ। उसको पानी पीने योग्य था। जमुना का ही पानी, जितने भी किसान हैं सब जमुना का ही पानी पीते थे। यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। और आज के टाइम में ऐसा हो गया है, अब पानी को पीने की तो देखने को भी जी नहीं करता, बदबू आ रही है इस पानी में से, इतनी बुरी स्मेल आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। तो ये कितना आप लोगों को नुकसान हुआ है इससे? क्योंकि मछुआरे में देख रहा हूँ जो लोग, इनकी रोजी रोटी ये मछलियों से थी, लेकिन अब ये मरी हुई मछलियों को तो आप लोग भी नहीं एक तरीके से लेंगे और लोगों को खिलाएंगे। देखो जी, ना तो इस मरी मछली को कोई खरीदेगा, ना ही ये बेचने जाएंगे, और ये मछुआरे बेचारे भूखे मरेंगे। अब ये बैठ जाएंगे घर, जब सब कुछ ही मर जाएगा, छोटी से बड़ी तक सब मछली मर गई है, तो ये क्या करेंगे? वही जो गवर्नमेंट आई है उन्होंने कहा कि यमुना को सफाई साफ सुथराई कर देंगे बिल्कुल, और बेहतर से बेहतर बनाएंगे। क्या आपको क्या मांग है आपकी गवर्नमेंट से? देखो जी, हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि हमें हथनी कुंड बैराज से डायरेक्ट पानी चाहिए। हाँ। जमुना में वहाँ से डायरेक्ट पानी आएगा तो ये बिल्कुल साफ पानी हो जाएगा। देखिए मैं एक मिनट ये दिखा दूँ, देखिए क्या हाल है। ये मछलियों का आप देख सकते हैं, ये पूरी जो मछलियाँ हैं ये जो आती हैं डूब के,
और जब एक जगह वक्त कोई पेड़ इसमें ये रुक जाती हैं टहनियों में, तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरी मछलियाँ ही मछलियाँ यहाँ पे आपको। जी, क्या बता रहे थे आप? जी। ऐसा है, जो भी ये पानी जब हथनी कुंड बैराज से मिलेगा हमें, जी। तो हथनी कुंड बैराज के पानी से हमें बिल्कुल सुविधा है। हाँ। और यहाँ ना किसान को, ना तो किसान ही महफूज है इससे, और ना मछुआरे ही महफूज है। तो आप क्या मानते हैं, ये पानी जो है कौन सा वाला केमिकल कहाँ से आ रहा है ये पूरा? ये सोनीपत से गंदी नाले का, इसका जो फैक्ट्रियों का इंडस्ट्रियल एरिया का पानी है, मल मूत्र का पानी है, वो डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है जमुना में। अच्छा, तो ये मेन रीजन है इसका? मेन रीजन ये है। 8 नंबर। और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। 8 नंबर नहर से गंदा पानी आता है, किसान कह रहे हैं। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि यमुना में ज़्यादातर प्रदूषित पानी जो है वो हरियाणा से आ रहा है, ऐसा मानना है पूर्व अध्यक्ष का, जो कि जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। पूर्व अध्यक्ष जो जल आयोग के, वो ये भी कह रहे हैं कि पानी में केमिकल जो है वो वजह हो सकती है जिससे मछलियाँ इस तरह से मरी हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कुलदीप कुमार हैं जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। डॉक्टर अनिल गुप्ता, जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ऐसा पानी छोड़ रहा है जिसमें केमिकल है, ये पूर्व अध्यक्ष कह रहे हैं जल आयोग के, कि तभी प्रदूषित हो रहा है पानी। तो ये क्या अक्सर होता रहा है? हरियाणा से इस तरह का पानी आता है, क्या कारण है, क्या लगता है आप लोगों को? इस समय क्या किया जा रहा है इसे लेकर? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। जो स्टोरी अभी आपने चलाई है ये अच्छी नहीं है, मैं इसको मानता हूँ। और अगर इस तरीके का पानी आ रहा है तो जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हरियाणा से पानी आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 3 साल में माँ यमुना को स्वच्छ करेंगे, और इसके रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए। मैं आपको डीपीसीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं डीपीसीसी की अप्रैल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, जहाँ पिछली सरकार में या पिछले सालों में फीकल कॉलीफॉर्म करोड़ों में पहुंच गया था, आज वो पल्ला में 2200 है, वजीराबाद में 5400 आ गया। इसका बढ़ा हुआ इतना दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ आपकी रिपोर्ट का नहीं, ये मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट की है। बीओडी की मात्रा भी देखिए, डिजोल ऑक्सीजन 5.4 है, पल्ला में बीओडी 4 है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, आप भी देख लीजिए। वजीराबाद में बीओडी 6 है। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से, करीब 3-4 साल लगेंगे यमुना को साफ करने में, क्योंकि जो एसटीबीज हैं पहले से थोड़ा बेटर काम है, एक दिन का काम नहीं है। पर हाँ, दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार है वो काम करना शुरू किया। अगर आप जनवरी की रिपोर्ट निकाल के देखिए, दिसंबर की देखिए, और ये अप्रैल की रिपोर्ट देखिए, तो आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा, इवन बीओडी की मात्रा, इवन डीजोल ऑक्सीजन की मात्रा वो पहले से बेहतर है। इसका रीजन भी मैं बताता हूं। आप कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आपने देखी अभी एनडीटीवी की, वो सही नहीं है? नहीं, मैंने रिपोर्ट कोई नहीं देखी है, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मछलियां मरी है तो दुखद विषय है। नहीं, मछलियों को तो तस्वीर दिखा रहे हैं हम। मैं बता रहा हूं ना जी, आप मेरी बात सुनिए पूरी। अगर ये है, पर मैं जो डीपीसीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप इसको जूम करके देख सकते हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो अप्रैल की रिपोर्ट है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं कि पिछले 10 सालों में जो यमुना का हाल किया है, जिस तरीके से करोड़ों में फीकल कॉलीफॉर्म पहुंचा, जिस तरीके से 150-200 बीओडी पहुंचा, उसमें काफी कमी आई है। और मैं ये नहीं मान रहा कि अभी यमुना स्वच्छ होगी, मैं कह रहा हूं आपके चैनल। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। मैं कह रही हूँ आपको जाहिर है कि वक्त लगेगा, आप रातों रात तो नहीं कुछ कर सकते हैं, पर अभी जो ये वीडियो है इसको तो झुटला नहीं सकते कि मछलियां मरी हुई दिखाई दे रही हैं, इसमें अगर की कोई गुंजाइश नहीं है। पर मैं ये कह रही हूँ कि बीओडी में कमी नहीं, बीओडी जो है उसकी हालत और खराब हुई है। फिर इसके ऊपर में कुलदीप कुमार जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, आपने बात की अपनी। कुलदीप कुमार जी, पिछले 10 सालों में इतनी बातें की आम आदमी पार्टी ने यमुना के सफाई की, लेकिन स्थिति ये है अभी भी। पहले आप लगातार आरोप लगाते रहे कि क्या क्या वजह है, पर आपको क्या लग रहा है, क्या कारण है? पानी हरियाणा से केमिकल वाला आ रहा है, यही एक कारण है? देखिए नगमा जी, पहली बात तो लगातार जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर थी, हमने लगातार सीवरेज सिस्टम पे काफी काम किया। जिन उत्तराखंड में सीवर नहीं थे वहां भी 1400 करोड़ सीवर लाने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने करने का काम किया। उसके बाद जो एसटीपी थे, उन एसटीपी को डेवलप करने का काम किया, उन एसटीपी की क्षमता बढ़ाने का काम किया, और उसमें काफी हद तक काफी तेजी से काम करने का काम किया। लेकिन लगातार हम एक बात कहते थे, आपको याद होगा, हम ये कहते थे चुनाव से बिल्कुल जस्ट 15 दिन पहले ये स्टेटमेंट हमने दिया था, ये दिल्ली में हुआ था कि दिल्ली के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर पानी छोड़ा गया था और जहरीला पानी था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा जी हम झूठ बोल रहे हैं, हम गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज ये बात बिल्कुल आपकी रिपोर्ट से सच साबित होती है कि कैसे सोनीपत की ड्रेन से कैसे दिल्ली के अंदर
दिल्ली की यमुना के अंदर कैसे जो फैक्ट्री का पानी है, जो इंडस्ट्री का पानी है, उसको छोड़ा जा रहा है और पानी पूरा जहरीला है, जिसकी वजह से यमुना नदी के अंदर मच्छियां मरी हैं। और ये बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां मच्छियां मरी हैं। उसके साथ साथ जो लोग ये व्यवसाय वहां कर रहे होंगे उनका बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। लेकिन ये सरकार जो इसके जो यमुना को साफ करने के नाम पे आई थी, मैं समझ सकता हूँ अगर इन्होंने कहा कि भाई हमें समय लगेगा। कुलदीप कुमार जी, आप लोग जब इतने लंबे समय तक नहीं कर पाए तो कुछ ही महीनों में क्या ये साफ कर देंगे? मैं पूरी बात तो कर लूं। मैं मान सकता हूं नगमा जी कि समय लगेगा, अच्छी बात है, इन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम दिखाए हैं, बड़ी बड़ी पिक्चर दिखाई है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि लेकिन जो सोनीपत की तो आप ड्रेन लोगों ने से भी यमुना दिखाई नदी में थी। पानी, जो सोनीपत की ड्रेन से यमुना नदी में जो गंदा पानी आ रहा है, जो जहरीला पानी आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या चाहिए आपको? वो तो आप एक दिन में रोक सकते हो। यानी कि इसका मतलब स्पष्ट है कि दिल्ली को जो यमुना नदी है उसको गंदा करने का काम उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने वाले जो नाले हैं वो उसको गंदा करने का काम कर रहे हैं। और यही बात हम बार बार कहने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करने का काम करती थी। नहीं, तो और अभी आज तो ये भारतीय स्पष्ट हो जनता गया। पार्टी की लेकिन आज सरकार तो दिल्ली में है नगमा और जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है और यूपी में भी है। तो अनिल नगमा जी, गुप्ता जी, क्या आपके हरियाणा और यूपी की नगमा जी, 10 सरकार अभी सेकंड, भी पानी नगमा जी, गंदा 10 कर रही सेकंड, है नगमा जी 10 सेकंड। यमुना का? आज तो नगमा जी, जी आज तो दिल्ली में भी सरकार इनकी है, तो हरियाणा मैं तो में। यही जवाब कह दे रही दूं? हूँ अरे जवाब कुलदीप दे कुमार दूं? जी, डॉक्टर दे अनिल दूं? गुप्ता को जवाब तो देने दीजिए कि अभी ये पानी गंदा कहाँ से हो रहा है? मैं हरियाणा और यूपी मैं पानी गंदा कर रहे हैं। अनिल गुप्ता जी, आप लोग क्या कार्रवाई जी करेंगे? जी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाई दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, जो 23 अप्रैल की। हर महीने ये रिपोर्ट जारी करते हैं। इनका पल्ला में जो बीओडी है 4 है और वजीराबाद में बीओडी 6 है। डिजोल्व ऑक्सीजन 5.4 है पल्ला में और वजीरा में 3.4 है। जो ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की आप बात करिए, दुखद है, मैंने कहा है इसकी जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर दिल्ली में जहाँ मछलियां मर रही हैं वहां 125 या 127 है। हाँ, तो ये कैसे हो रिपोर्ट गया कौन सी ये? है यार? मैं ये बताइए ना कौन सी रिपोर्ट है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपकी बात, पर ये डीपीसीसी की रिपोर्ट रिपोर्ट कहाँ है। से? क्योंकि जो डीपीसीसी की रिपोर्ट है सर। अरे ये मैं दिखा रहा हूँ, नहीं है वो कोई रिपोर्ट नहीं, ये वाली रिपोर्ट आप देख लीजिए जूम करके। हर महीने रिपोर्ट यमुना पे जारी करती है 8 पॉइंट पे, 8 पॉइंट पे। भाई, इस रिपोर्ट पे हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कहा है एनडीटीवी की कि हम इसकी जांच करेंगे। आप तो रिपोर्ट को गलत बता रहे हैं। नगमा जी सुन लीजिए ना बात, आपने मेरे से पूछा था, जवाब सुन लीजिए ना। अगर आपके पास कोई लेटेस्ट रिपोर्ट है, मैं कह रहा हूँ ये इंसिडेंट दुखद है, पर अगर आप पूरी यमुना पे बात करें, मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर यमुना पे काम हुआ है, पहले से स्थिति बेहतर हुई है। पूरी तरह से यमुना स्वच्छ नहीं हुई है। ठीक है, मैं समझ गई आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूछ रही हूँ कि यमुना में अगर हालत ऐसी अभी है तो इमीडिएट क्या काम इस पर करना चाहिए? अनिल गुप्ता जी, क्या आप लोग करेंगे ताकि ये रिपीट ना हो? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। जो इसका सोर्स है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई तो होगी। सोर्स तो पता करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करेंगे। अब आपने स्टोरी चलाई, आपने दिखाया है, बिल्कुल काम होगा। और आपने खुद बताया कि हरियाणा के जो अधिकारी वो कह रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी, तो नेचुरली वो कह रहे हैं जांच करेंगे। हाँ बिल्कुल होगी। पर जो रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट अभी तक आपने दिखाई नहीं है, उसको भी आपने, क्योंकि अगर आप जैसा प्रेस्टीज चैनल, मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, अब वो कहां से 154 आया बीओडी को दिखानी चाहिए ना कहां से। क्योंकि जो दिल्ली सरकार की जो हर बार ही दिखाते थे, जिन्होंने जनवरी में दिखाया कि 1.25 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ फीकल कोलिफॉर्म था, जो आज 15 लाख हो गया। ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, 3 साल लगना आएगा। पर इस तरीके से पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। पर जो कल्प्रिट है, जिसने इस तरह की कार्रवाई की है, उस पर सख्त से सख्त। कुलदीप कुमार जी, आपको क्या लग रहा है ये जो हालत हम देख रहे हैं अभी, तस्वीरें मछलियों के मरने की, उनका क्या कारण हो सकता है? पानी इस तरह का कैसे हो गया? नगमा जी, मैं इनको कहता हूँ रिपोर्ट अगर चेक करनी है तो डीपीसीसी की रिपोर्ट जाकर चेक कर लीजिए कि अरे अभी तक के इतिहास में 42%। मैं टीवी पे नहीं, मुझे आपकी रिपोर्ट नहीं दिख रही है अनिल गुप्ता जी, मैं टीवी पे नहीं, मुझे रिपोर्ट दिख रही है। डीपीसीसी की अनिल गुप्ता जी, जब आप बात कर रहे थे तो कुलदीप कुमार सुन रहे थे, जरा उनका भी जवाब सुन लीजिए आप। तो इनको जो बोल रहे हो तो उसकी सच्चाई सुन तो लीजिए सर, उनसे भी सवाल पूछा गया है, सुन तो लीजिए आप। 42% ज्यादा बीओडी इस समय यमुना में मौजूद है। ये झूठे आंकड़े लाके, झूठे कागज ला कुछ भी यहाँ दिखा ले, लेकिन ये स्पष्ट तो ये स्पष्टीकरण देना कि अगर सोनीपत के हरियाणा से अगर जहरीला पानी आ रहा है और जहरीले पानी से मछलियां मर रही हैं, तो सोचिए जब वो पानी एसटीपी में जाएगा, जब वो पानी WTP पे जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाएगा, तो वहां पर
उस पानी के ट्रीट करने के लिए क्या संसाधन ऐसे हैं जो उस पानी को ट्रीट कर पाते हैं? यानी कि सीधा सीधा दिल्ली के लोगों को जी। जहरीला पानी पिला के ये लोग मारना चाहते हैं। वो तो मछलियां बेचारी उन्होंने अपने ऊपर लिया और मछलियां वहां मर गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है। चलिए ये ठीक है, किसी भी अनिल हद तक गुप्ता जी जाती बहुत है। जल्दी इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर मछलियां मर रही हैं तो क्या सोर्स है, कारण क्या है, और उसको फौरन इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा अगर जहरीला पानी है तो, चाहे कारण जो भी हो। तो बहुत धन्यवाद आपका। अनिल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप आखिर में इस पर कोई मेरा ये कहना था कि अभी ये कुलदीप जी कह रहे थे झूठियां, मैं इनको चैलेंज करता हूं, जो रिपोर्ट की बात करें दिखाए ना चैनल पे। झूठ पहले भी ये झूठ की वजह से चुनाव अनिल हारे। गुप्ता जी, आगे आप फिर रिपोर्ट आप के ये अलावा रिपोर्ट- मछलियां आप- मरने की बात हम कर रहे मैं- हैं, आप इस पर हाँ, आगे बात कंसर्न तो हो सकता है कि आप इस पर कार्रवाई तो करेंगे कि क्या सोर्स है इसका। बिल्कुल कार्रवाई होगी, सोर्स का भी पता मैं लगेगा। नगमा जी को कार्रवाई रिपोर्ट भी व्हाट्सएप होगी। कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा आप कार्रवाई भी अभी। होगी, सोर्स हाँ। पे भी काम होगा, मैं कार्रवाई भी होगी, मैं बता रहा हूं नगमा जी आपको। को रिपोर्ट और ये व्हाट्सएप कर रहा हूं, झूठ का चेक कर प्रचार लेना ना अभी। करें, झूठ का प्रचार ना करें, ठीक झूठी है जी। अफवाह मत मिलाएं। ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको यह सोचना चाहिए, इस समय ज्यादा बड़ी चिंता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसका क्या कारण है, वो जांच पड़ताल हो और फौरन इसे दुरुस्त किया जाए। अनिल गुप्ता जी धन्यवाद आपका, और कुलदीप कुमार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत गंभीर मुद्दा है कि यमुना इतनी जहरीली हो रही है, जहां पर इस घुले हुए जहर की वजह से इस तरह से मछलियां मरी हुई दिखाई दी हैं कुछ हिस्सों में, क्योंकि वहां पर पानी में इतना ज़्यादा जहर खुल गया। अब पानी में जहर क्यों घुल रहा है, सोर्स क्या है इसका, और क्या इस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो दुरुस्त कर पाएंगे, ये एक बड़ी चिंता है इस वक्त।